जय भीम मित्रों। इतिहास गवाह है कि इस देश के अंदर एक समय बहुजन का शासन हुआ करता था। जब इस देश में बहुजनों का शासन था तब यह देश सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था और पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। उस काल में भारत बुद्धमय था और बहुजन राजाओं की वीरता व पराक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। लेकिन विदेशी ब्राह्मण आर्यों ने इन राजाओं के खिलाफ साजिश रचना आरंभ कर दिया और साम दम दंड भेद के तरीके अपनाकर तथा छल कपट से इन राजाओं की शक्तियों को कमजोर किया और इस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और हमारे राजाओं की हार पर त्योहार बनकर तैयार कर दिए। आज हम और आप अपनी ही पराजय को त्योहारों के रूप में मना रहे हैं और अपने असली इतिहास से भटके हुए हैं। आज हम आप लोगों के सामने होली की एक ऐसी खतरनाक काली सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे जानकर शायद आप होली जैसे त्योहारों को मनाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि होली का त्योहार हिंदू धर्म में बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, होली का त्योहार दलित समाज के लिए खुशी का दिन नहीं होता, क्योंकि होलिका हमारी बहन जैसी थी। हमारे समाज को होली नहीं खेलना चाहिए। होली पर रंग लगाने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे होली के इतिहास के बारे में, किस तरह से इस त्योहार की शुरुआत हुई और कहां से होली का दहन हुआ। और आपको यह भी बताएंगे कि आज जो लोग विष्णु को अपना भगवान समझकर पूजा करते हैं, आखिरकार वह विष्णु कौन था। और साथियों, क्या सच में हमारी बहन होलिका और प्रहलाद को एक साथ आग में बैठाया गया था? अगर एक साथ दोनों को आग में बैठाया गया तो प्रहलाद कैसे बच गया और हमारी बहन होलिका कैसे जल गई? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी बात स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे भेजेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जनश्रुति प्रचलित है कि सम्राट हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोदी में प्रहलाद को बैठाकर आग लगवा दी थी। उसमें होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सकुशल बच गया। उसके बदन पर छाले तक नहीं पड़े, क्योंकि वह विष्णु का भक्त था। यह बात बिल्कुल झूठी है, जो मूर्खों द्वारा घड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इस पर निम्न तर्क किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि यदि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहते थे तो उसे होलिका के साथ बिठाने की क्या आवश्यकता थी? उसे अकेले को भी जलाया जा सकता था। प्रहलाद इतना तगड़ा पहलवान न था कि सम्राट की पकड़ से छूटकर भाग जाता। वह बालक ही तो था। डरा धमकाकर अथवा जबरिया आग में बिठाया जा सकता था। दूसरा तर्क यह है कि यहां बात केवल प्रहलाद को मारने की थी। उसे आग से जलाकर मारना क्या जरूरी था? मारने के अनेकों और भी तरीके थे। उसे शस्त्र के द्वारा मारा जा सकता था। तलवार से उसका सीना या पेट चीरा या गर्दन काटी जा सकती थी। फिर प्रश्न उठता है कि उसे आग में ही क्यों बिठाया गया? लोग यह भी कहते हैं कि आग में भी वह न मरा। यह कपोल कल्पित बात है जो कम बुद्धि वालों ने कथा गढ़ ली है। या तो प्रहलाद होलिका के साथ आग में बैठा ही नहीं, या अग्नि में बैठा तो बचा ही नहीं था। होलिका जल गई तो वह भी जल जाता। जो व्यक्ति ईश्वर के भक्त हों और इस घटना को सही मानते हों, उन्हें भी अग्नि में बैठा दो। ईश्वर की कृपा से वे प्रहलाद की भांति बच जाएंगे। यदि वे बच गए तो यह मान लिया जाएगा कि प्रहलाद भी बच गया था। यदि वे ईश्वर भक्त आग में जलकर मर गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रहलाद भी मर गया था, वह बचा ही नहीं था। अगला ये तर्क है कि यह बिल्कुल असंभव है कि एक सी और एक स्वभाव वाली दो वस्तु अथवा दो कोई भी प्राणी आग में डाले जाएं, उनमें एक बच जाए और एक जल जाए। एक पुस्तक और एक कॉपी आग में डालकर देखो, दोनों ही कागज की हैं, अतः दोनों ही जलेंगी। एक सिगरेट और एक बीड़ी में जब माचिस की तिल्ली से आग लगाई जाती है तो वे दोनों ही जलती हैं। एक आम की लकड़ी और नीम की लकड़ी, दोनों लकड़ी ही हैं, उन्हें आग में डालो, दोनों ही जल जाती हैं। चाहे गाय हो या भैंस, दोनों के गोबर के कंडे उपले आग में जलते हैं।
तब यह कैसे हो सकता था कि 5 तत्वों से सचे लह प्राण वाले प्राणी होलिका और प्रहलाद आग में बैठे और उन 2 में से एक जल गया और एक बच गया? हो ही नहीं सकता। बिल्कुल निराधार झूठ है। एक ये तर्क है कि बूढ़े जवान नर और नारी सभी जानते हैं कि आग का कार्य जलाना है, जो भी उसे छुएगा उस पर वह असर करेगी। प्रत्येक नारी जानती है गर्म तवे या गर्म चिमटे से यदि हाथ लग जाता है तो तुरंत छाला पड़ जाता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले इस बात से परिचित हैं कि उसका थोड़ा सा पतंगा भी कपड़ा जला देता है और उनकी त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है। तब यह कैसे संभव है कि प्रहलाद भीषण आग में बैठा और वह न जला हो? साथियों, भागवत पुराण में एक कथा है जिसको यहां प्रस्तुत करना समीचीन होगा। दक्ष और उनके दामाद शिव में शत्रुता चल रही थी। दक्ष ने एक यज्ञ किया किंतु उसमें शिव की नहीं बुलाया। फिर भी दक्ष की पुत्री पार्वती ने यज्ञ में चलने की जिद की। शिव ने अपना अपमान करने की घटना पार्वती को याद दिलाई और यज्ञ में जाने से मना किया, परंतु वह अपने संबंधियों से मिलने को आतुर थीं। उसने सब बातों की अवहेलना कर दी और पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने को चली गई। जब उन्होंने पिता को देखा तो अपने पिता से इस यज्ञ में उसके पति को न बुलाए जाने की भर्त्सना की। उसने पिता को धमकी दी कि माता पिता से उन्हें जो दहेज प्राप्त हुई है उसे वह अग्नि को समर्पित कर देगी। जब उसने देखा कि मेरी बातों का पिता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वह यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी और भस्म हो गई। शिव के उगे गण पार्वती के साथ गए थे। उन्होंने यज्ञ में कोहराम मचा दिया। जब शिव ने देवी सती के प्राण त्याग की बात सुनी, उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। वे भी वहां पहुंच गए। कुछ ने पवित्र यज्ञ पात्रों को तोड़ डाला, कुछ ने यज्ञ कुंड की अग्नि बुझा दी, कुछ ने यज्ञ कुंड को मूत्र से दूषित कर दिया, कुछ ने मुनियों को तंग किया, किसी ने आशी पत्नियों को डराया धमकाया। शिव ने भृगु की दाढ़ी नोच ली, जो यज्ञ की करछुल लिए हवन कर रहे थे। क्रोध के वशीभूत उन्होंने भृगुदेव को पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आईं। इसके पश्चात उन्होंने पूछा, देवता के दांत तोड़ डाले और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यहां उपरोक्त कथा प्रस्तुत करने का आशय यह बताना मात्र है कि प्रहलाद और पार्वती की कथा सतयुग की ही है। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ है कि साक्षात शंकर भगवान की पत्नी पार्वती सती भी आग में कूदने पर जलने से बच न सकी, जलकर भस्म हो गई। तब ईश्वर भक्त अदना सा प्रहलाद आग में बैठने से कैसे बच सकता था? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रहलाद को आग में बिठाया ही नहीं गया था, अन्यथा वह भी पार्वती की तरह भस्म हो जाता। भूल प्रश्न यह है कि क्या होलिका आग में जली थी? इसका उत्तर है कि हां, पार्वती की तरह वह भी आग में जल गई थी, किंतु वास्तविकता यह है कि वह हिरण्यकश्यप द्वारा नहीं जलाई गई, बल्कि अन्यत्र किसी स्थान और अन्य किसी समय पर अनार्यों के शत्रुओं द्वारा उसे जलाया गया था। बाकी विष्णु की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि यह वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।